बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स कि अगर हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हों, मान लो 2 हों, 3 हों या 4 हों, तो उनको हम किस किस तरह से जोड़ सकते हैं। एक तो ये है कि आप कैपेसिटर्स को सीरीज़ में जोड़ सकते हैं या आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ सकते हैं और उसके बाद सीरीज़ और पैरेलल दोनों में भी जोड़ सकते हैं। मतलब ऐसा एक सर्किट आप बना सकते हैं कि जिसमें कुछ कैपेसिटर जो है वो सीरीज़ में लगे हुए हों, कुछ आपके पास पैरेलल में लगे हुए हों। तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी आज इंशाल्लाह हलवा मक्खन मलाई कर देंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि अगर कैपेसिटर्स सीरीज़ में लगे हुए हों तो फिर हमारे पास चार्ज पे, वोल्टेज वगैरह पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन सेम रहेगा, कौन डिफरेंट होगा, उस चीज़ पे पहले डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास मान लो ये 3 कैपेसिटर्स हैं, एक ये है, एक ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है। इसकी जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो C2 है, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो C3 है। और मान लो ये हमारे पास क्या है, बैटरी है, यहाँ से हम वोल्टेज V अप्लाई करेंगे, ठीक है, इन कैपेसिटर को वोल्टेज V देंगे। अब ये कैपेसिटर हमारे पास क्या है, ये कैपेसिटर्स हमारे पास सीरीज़ के अंदर लगे हुए हैं। और याद रखें कि जब भी कैपेसिटर सीरीज़ में लगे होते हैं तो चार्ज क्या रहता है, वो हमारे पास सेम रहता है, ठीक है। इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती है और दूसरी प्लेट पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमारे पास इन तीनों कैपेसिटर्स के ऊपर जो हमारे पास चार्ज है Q, वो हमारे पास क्या है, वो सेम है। कब, जब कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हुए हैं। बाद में एग्जांपल्स वगैरह में से भी समझाएंगे कुछ वैल्यूज़ वगैरह पुट करके। और लेकिन जब कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हुए होते हैं तो जो पोटेंशियल होता है वो हमारे पास क्या होता है, इन सारे कैपेसिटर्स का, वो हमारे पास डिफरेंट होगा, ठीक है। ये कब हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास इन तीनों कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस है वो डिफरेंट है। ये हम तब की बात कर रहे हैं, जब कैपेसिटेंस सेम होगी तो उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कि तीनों की कैपेसिटेंस डिफरेंट है। ओके हो गया। अच्छा, अब हमें कहा जा रहा है कि बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करोगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, अगर हमारे पास रेजिस्टर के केस में अगर हम देखें, मैं कहता हूँ एक ये रेजिस्टर है, एक ये रेजिस्टर है, एक ये रेजिस्टर है। ये हमारे पास 2 ओम का है, ये हमारे पास 3 ओम का है, ये हमारे पास 4 ओम का है। और हमें कहा जा रहा है कि इन तीनों रेजिस्टर की बजाय कोई एक आप रेजिस्टर लगाओ जिसकी रेजिस्टेंस इन तीनों के इक्विवेलेंट हो। तो हम क्या करते थे, R1 + R2 + R3, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 4 + 3 + 2 हमारे पास कितना आ गया, 9। तो हम एक रेजिस्टर लगा देते थे जिसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, 9 ओम, और इसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कि इन तीनों की बजाय आप ये एक 9 ओम की लगा दो तो वो इन तीनों का काम हमारे पास इन तीनों की जगह हम ये फिर 9 ओम लगा सकते हैं। इसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कि इनकी इक्विवेलेंट है। अच्छा, अब कैपेसिटर के केस में हम क्या कहते हैं कि हमने क्या करना है, इन तीनों, अब यहाँ पर देखो, एक ये कैपेसिटर लगा, एक ये लगा, एक ये, 3 कैपेसिटर लगे हैं, तीनों की कैपेसिटेंस डिफरेंट है। तो आप क्या करो हो, एक ऐसा कैपेसिटर लगा दो जिसकी कैपेसिटेंस इन तीनों के इक्विवेलेंट हो। आप एक ऐसा कैपेसिटर लगा दो कि जिसकी कैपेसिटेंस इन तीनों हमारे पास कैपेसिटेंस के इक्विवेलेंट हो। तो ये CE हम कैसे फाइंड करेंगे, हम वो भी चीज़ देखेंगे। ये हम कहते हैं कि 3 रेजिस्टर से एक कैसे बनाएं, ये हम कहते हैं 3 कैपेसिटर से एक कैसे बनाएं, ठीक है। तो इसको हम सर्किट को रिड्यूस करना कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो 4 सेम V डिफरेंट। देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखो, मैं कह रहा हूँ कि वोल्टेज क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इसके क्रॉस मान लो V1 है, इसके क्रॉस V2 है, इसके क्रॉस V3 है। मैं फिर से कह रहा हूँ, एग्जाम्पल्स के ज़रिए से आपको इसको समझाएंगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारे पास टोटल वोल्टेज है, ठीक है, वो हमारे पास किसके इक्वल है, V1 + V2 + V3। क्यों,
क्योंकि यही हमारे पास जो टोटल वोल्टेज है वो डिवाइड हो रहा है, V1 V2 इसको मिल रहा है, V3 इसको मिल रहा है, तो यही वोल्टेज V डिवाइड हो रहा है V1 प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों को सम कर दो तो इसी V के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज क्या है, तीनों में डिफरेंट है। तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, यहाँ पर देखो, क्या मैं V को लिख सकता हूँ जैसे हमारे पास फार्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू CV और V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C। ठीक है, यहाँ हम फार्मूला पढ़ के आ चुके जब हमने कैपेसिटर का टॉपिक पढ़ा था। अब यहाँ पर क्या होगा, V की जगह मैं क्या लिखूँगा, Q डिवाइडेड बाई CE। ठीक है, इक्विवेलेंट हम इसमें कैपेसिटेंस हम फाइंड कर रहे हैं, तो V1 की जगह क्या लिखोगे, Q डिवाइडेड बाई C1 प्लस Q डिवाइडेड बाई C2 प्लस Q डिवाइडेड बाई C3। अब यहाँ पे मैंने Q1 Q2 Q3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि चार्ज सेम है। तो चार्ज तो हमारे पास डिफरेंट नहीं है, तीनों कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज तो सेम है, तो हम फिर Q1 Q2 Q3 नहीं लिखेंगे बल्कि Q Q Q और Q ही यहाँ पर लिखेंगे। ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा कि यहाँ से Q कॉमन आएगा और ये Q इन Q से इस Q से कट जाएगा, तो क्या आएगा, 1 बाय CE इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। ये हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला, जो कि रजिस्टर के केस में पैरेलल के लिए आता था, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर के केस में सीरीज के लिए आया है। ओके हो गया। तो 1 बाई C इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। अच्छा, अगर हमारे पास सिर्फ दो कैपेसिटर हों, ठीक है, मान लो एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है, एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है, और नेगेटिव पॉजिटिव, और इसकी एक कैपेसिटेंस C1, इसकी है C2, इसके क्रॉस वोल्टेज V1, इसके क्रॉस वोल्टेज V2। अब इसकी कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करें? ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो फार्मूला क्या है, 1 बाई CE इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। अब यहाँ पर तो दो ही कैपेसिटर है ना, तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, 1 बाई C3 नहीं हम लिखेंगे क्योंकि दो ही कैपेसिटर हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, C1 C2, ऊपर क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 और 1 बाई CE, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, CE इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये शॉर्टकट है। अगर दो ही कैपेसिटर हो ना, तो उनकी कैपेसिटेंस का पहले प्रोडक्ट लो और डिवाइडेड बाय सम कर दो। उन दोनों कैपेसिटेंस का पहले प्रोडक्ट लो और डिवाइडेड बाय उन कैपेसिटेंस के सम से कर दो, तो आपके पास उन दोनों कैपेसिटर की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल आएगी इस फार्मूले के ज़रिए से। ओके हो गया। तो अगर दो कैपेसिटर्स हों तो आपने उसके लिए ये यूज़ कर लेना है। अब हम देखने वाले हैं कि अगर मान लो हमारे पास ना 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और तीनों की जो कैपेसिटेंस है वो सेम है। ठीक है, मान लो कि हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, यहाँ पर मैं एक और इधर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C है, इसकी कैपेसिटेंस C है, इसकी कैपेसिटेंस भी कितनी है, C है, इसकी कैपेसिटेंस भी कितनी है, C है। तो फिर हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी वो चीज़ देखते हैं। तो 1 बाई CE इज इक्वल टू 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C। तो कितना आ जाएगा, नीचे हमारे पास C आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 और 1 बाई CE, और ये आ जाएगा CE इज इक्वल टू C बाई 3। अब इससे हमें क्या बात पता चलती है वो चीज़ देखिए। यहाँ पर देखो, ये हमारे पास कब है, जब आपने 3 कैपेसिटर लगाए हैं और तीनों की कैपेसिटेंस सेम है। ये उस केस में आपने करना है। अगर कैपेसिटेंस सेम नहीं है तो फिर आप ये करेंगे, अगर कैपेसिटेंस सेम है तो फिर आप ये करेंगे। अब इससे कहानी बड़ी आसान हो गई है कि अगर हमारे पास मान लो 2 कैपेसिटर लगे हैं, दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, तो आप उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करोगे, C/2 कर दोगे। अगर 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं सेम कैपेसिटेंस को, तो C/4 कर दो। 10 लगे हैं कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस के और आपको कहा जाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करो, तो C/10 कर दो। इसका मतलब है हम एक फार्मूला बना सकते हैं, CE इज इक्वल टू C/n, वेयर n इज नंबर ऑफ कैपेसिटर, वेयर n इज नंबर ऑफ
कैपेसिटर्स कि अगर हमारे पास 4 कैपेसिटर लगे हैं तो C/4 कर दो, 10 कैपेसिटर लगे हैं तो C/10 कर दो, 20 कैपेसिटर लगे हैं तो C/20 कर दो, ठीक है। लेकिन अगर कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं और उन सब की कैपेसिटेंस सेम है तब ये वाला काम करना है, अदरवाइज आपने ये वाला काम करना है। यहाँ तक डन है, ओके हो गया। तो ये आसान सा फार्मूला है। अक्सर एमटी कैट में ना ये बहुत ज़्यादा, ये वाला फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, CE=C/N, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हमारे पास सबकी कैपेसिटेंस सेम हो तो डायरेक्ट ये लगा दो, बहुत आसान है। और अगर दो ही कैपेसिटेंस हैं, कैपेसिटेंस डिफरेंट है, तो फिर आप ये वाला लगा दो। और अगर बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, बहुत सारे, उन सब की कैपेसिटेंस भी डिफरेंट है, तो फिर ये वाला लगाते जो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/C4 + 1/C5, ठीक है। डिफरेंट कैपेसिटेंस के लिए, सेम कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं ना इसी चीज़ को कुछ वैल्यूज़ के ज़रिए से समझाने वाला हूँ, कुछ वैल्यूज़ के ज़रिए से समझाने वाला हूँ। हमारे पास देखो क्या होता है कि V = Q/C। इसका मतलब है जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उसको कम वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, मान लो हमारे पास ना यहाँ पर इसकी जो कैपेसिटेंस है, मैं ना कुछ वैल्यूज़ लेने वाला हूँ जस्ट आपको ना एक फील इसकी देने के लिए कि ये किस तरह हो किस तरह से ये रहा है। ओके हो गया, तो गौर से सुनना है। मैं कह रहा हूँ इसकी जो कैपेसिटेंस है ना, कैपेसिटेंस C1 वो कितनी है, मान लें वो है 2 माइक्रोफैरड। इसकी जो है वो C2 = 4 माइक्रोफैरड। अच्छा, इसकी जो है हमारे पास मान लो वो 12 माइक्रोफैरड है, ठीक है। C3 = 12 माइक्रोफैरड, ठीक है। अच्छा, वोल्टेज इसको कितना मिल रहा है, इसे एक और बात आपको समझानी है, इस वजह से ये सारा काम कर रहा हूँ। वोल्टेज कितना मिल रहा है, मान लो यहाँ पे वोल्टेज है 10 वोल्ट, बैटरी कितने की लगी है, 10 वोल्ट की लगी हुई है। अच्छा, 10 में से इसकी कैपेसिटेंस कम है, 2 माइक्रोफैरड है, तो इसको वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा होगा, ठीक है। ये कम होगा तो ये ज़्यादा। इसका मतलब है कि मान लो इसको जो वोल्टेज मिल रहा है ना, वो मान लो मिल रहा है कितना, आप कर लो 6 कर लो, इसको कितना मिल रहा है 6 वोल्ट। अच्छा, क्योंकि टोटल 10 है, फिर इसको कितना मिल रहा है, मान लो इसको मिल रहा है 3 वोल्ट, इसको कितना मिल रहा है 1 वोल्ट। तो 3 + 1 4, 4 + 6 10, तो 10 वोल्ट डिवाइड होगा किसमें, 6 वोल्ट इसको, 3 वोल्ट इसको, 1 वोल्ट इसको, ठीक है। तो हमारे पास 2 माइक्रोफैरड को 6 वोल्ट मान लो, 4 माइक्रोफैरड को 3 वोल्ट मान लो 12। ये जस्ट मैंने अपने पास से एक विजुलाइज थोड़ी सी चीज़ों को कराने के लिए ये अपने पास एग्जांपल ली है। ओके हो गया। अच्छा, अब हमें कहा जा रहा है चार्ज निकालो। चार्ज क्या होता है, चार्ज तो हमारे पास होता है Q = CV। अच्छा, यहाँ पे चार्ज कितना है, क्या ये हमारे पास क्या है, V1 = ये हमारे पास है, V2 = ये हमारे पास है, V3 = अच्छा, यहाँ पे Q = CV है, तो C1 V1, 6 2 = 12, तो यहाँ पर Q1 चार्ज यहाँ पर कितना है 12 माइक्रोकूलम। अच्छा, यहाँ पर देखो 4 3 = 12, यहाँ भी कितना है 12 माइक्रोकूलम, 12 1 = 12, यहाँ भी कितना है 12 माइक्रोकूलम। तो देखो चार्ज हमारे पास क्या है, सेम है, वोल्टेज हमारे पास क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट कैपेसिटेंस के लिए। और याद रखो अगर हमारे पास कैपेसिटेंस सेम होंगी, एक और ये भी कॉन्सेप्ट है, अगर सारे कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस के लगे होंगे तो सब में जो वोल्टेज डिवाइड होगा वो एक जैसा होगा। तो उसमें हमारे पास अगर इसको 2 वोल्ट मिल रहा है तो फिर इसको भी 2 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 2 वोल्ट मिलेगा। लेकिन शर्त क्या है, अगर हमारे पास कैपेसिटेंस सेम हो ये तब काम होगा। अगर कैपेसिटेंस सेम नहीं है तो वोल्टेज हमारे पास क्या आएंगे, इसमें डिफरेंट आएंगे। ओके हो गया। तो ये चीज़ आप बस इसमें याद रखो कि सीरीज़ में अगर कैपेसिटर लगे हुए हो तो Q सेम होता है, लेकिन V क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। मतलब डिफरेंट सारे कैपेसिटर्स में तीनों अगर कैपेसिटर लगे हैं, तीनों कैपेसिटर डिफरेंट हो तो वोल्टेज डिफरेंट होगा। तो ये हमारे पास सारी कहानियाँ थी अगर कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हुए हो। ओके हो गया। अच्छा, अगर हमारे पास कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हो तो फिर क्या होगा, फिर वो चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पर देखो C1 C2 C3, इसकी कैपेसिटर C1 C2 C3, अब ये हमारे पास क्या है, पैरेलल में लगे हुए हैं। अब याद रखो जब पैरेलल में हमेशा याद रखो कि वोल्टेज क्या रहेगा, तीनों कैपेसिटर के को जो मिल रहा है वो हमारे पास सेम रहेगा, लेकिन चार्ज जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तीनों को मिलने वाला चार्ज डिफरेंट होगा। इसके उल्ट यहाँ पर चार्ज सेम था, वोल्टेज डिफरेंट था, यहाँ पर वोल्टेज सेम है, चार्ज डिफरेंट, चार्ज डिवाइड हो जाएगा। और इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करोगे वो चीज़ देखते हैं। इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना निहायत ईजी है।
बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। इसमें चार्ज डिवाइड अगर हो जाएगा तो देखो यहाँ से मान लो आ रहा है 20 माइक्रो कूलम, कितना चार्ज आ रहा है 20 माइक्रो कूलम। अच्छा जब यहाँ पर पहुँचेगा तो डिवाइड हो जाएगा, कुछ इसको मिल जाएगा, कुछ इसको मिल जाएगा, कुछ इसको मिल जाएगा। मान लो इसको मिला 5 माइक्रो कूलम, इसको मिला 7 माइक्रो कूलम, ठीक है, 7 + 5 12, और इसको मिला 8 माइक्रो कूलम। तो इस पर मान लो 5 माइक्रो कूलम, इस पर 7 माइक्रो कूलम, इस पर 8 माइक्रो कूलम। तो चार्ज हमारे पास क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ फिर Q = Q1 + Q2 + Q3। ये हमारे पास Q के इक्वल ही नहीं होगा। जैसे 8 + 7 + 5 किसके इक्वल होगा, ये 20 माइक्रो कूलम। तो Q = Q1 + Q2 + Q3। यहाँ पर हमने क्या किया था, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड हो रहा था तो V = V1 + V2 + V3। यहाँ पे चार्ज डिवाइड हो रहा है तो Q1 + Q2 + Q3। अब इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CV, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CE। यहाँ पर C1V + C2V + C3V। अच्छा V के साथ मैंने 1 2 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वोल्टेज सेम है। यहाँ पे मैंने Q के साथ 1 2 3 नहीं था लिखा, क्यों, क्योंकि हमारे पास चार्ज सेम है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, V के साथ 1 2 3 नहीं लिखा क्योंकि वोल्टेज सेम मिल रहा है। जो इसको वोल्टेज मिल रहा है वही इसको मिल रहा है, वही इसको मिल रहा है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये V ये यहाँ से कॉमन ले लोगे और इस V के साथ कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा C इक्विवेलेंट = C1। C इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 + C2 + C3। वाह, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का तरीका बहुत मज़े का है। जैसे मान लो ये हमारे पास इसकी कैपेसिटेंस है 3, इसकी कैपेसिटेंस है 5, इसकी कैपेसिटेंस है 7, तो 3 + 5 8, और हमारे पास 8 + 7 15, ठीक है। तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की मान लो 15 होगी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में क्या है कि सारे कैपेसिटर, 3 अगर कैपेसिटर है तो तीनों की कैपेसिटेंस को प्लस कर दो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल आएगी। लेकिन ये काम तो हम जब रजिस्टर की बात कर रहे थे वो तब था जब रजिस्टर सीरीज़ में लगा होता था, तब हम ये काम करते थे। लेकिन कैपेसिटर के केस में जब कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हुए हों तब हम उनकी कैपेसिटेंस को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास तीनों की कैपेसिटेंस सेम हो, ठीक है, ठीक है, अगर हमारे पास ऑल द कैपेसिटर्स हैव सेम कैपेसिटेंस, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, सेम कैपेसिटेंस। मतलब ऑल द कैपेसिटर, जितने आपके पास कैपेसिटर, तमाम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है, सेम है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होता है CE = C + C + C। अगर 3 कैपेसिटर हैं और तीनों की कैपेसिटेंस सेम है तो आप कर दो C + C + C, तो कितना आ जाएगा, CE = 3C। अच्छा, सेम कैपेसिटेंस के लिए यहाँ पर जो फार्मूला बना था वो बना था C/n, वेयर n इज नंबर ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा ना वो बनेगा CE = NC, यानी कि आप कैपेसिटेंस को उनमें से किसी की भी कैपेसिटेंस उठाओ, उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ कैपेसिटर से, तो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल आएगी। लेकिन कब, जब हमारे पास कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हुए हों और सारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सेम हो, तब आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। अगर सेम ना हो तो फिर आप ये वाला यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें, सेम हो तो ये वाला यूज़ करेंगे, सेम ना हो तो ये वाला यूज़ करेंगे। सेम इसी तरह इसमें भी एक बन गया, इसमें क्या था, C = C/n, इसमें C = NC। जस्ट बट 10 कैपेसिटर है तो यहाँ पर सबकी कैपेसिटेंस C है, तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 10C आ जाएगी, n = 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ इसमें याद रखनी है। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी सेम कैपेसिटेंस का भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी गया। मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं ना वो सारी चीज़ें मैं उसमें भी बताऊँ। मैं इस चीज़ को गौर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, गौर से सुनो, अगर ना
मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के ज़रिए से भी आपको इसको समझा दूँ कि चार्ज डिवाइड कैसे यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अच्छा मान लो यहाँ पर वोल्टेज है 4 वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब है इसको भी 4 मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है 4 है, मान लो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 आएगा। अच्छा इसको भी 4 वोल्ट मिल रहा है, इसको भी 4 वोल्ट मिल रहा है, मान लो इसको भी 4 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। इसकी 4 वोल्ट, इसकी कैपेसिटेंस मान लो 2 माइक्रोफैरेड है, इसकी कैपेसिटेंस मान लो 3 माइक्रोफैरेड है, इसकी कैपेसिटेंस मान लो 4 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। अच्छा गौर से सुना, अब मैं करने क्या वाला हूँ, मैं जैसे एक एग्जांपल मैंने अपने पास से वैल्यूज़ ली हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या होगा कि अगर यहाँ पर मैं चार्ज की वैल्यू, और एक और चीज़ बताना भूल गया कि Q, C और V इन तीनों में से कोई भी अगर आपको 2 वैल्यूज़ मालूम है ना, आप तीसरी फाइंड कर सकते हैं। Q, C और V इन तीनों में से कोई भी अगर आपको 2 मालूम है तो आप तीसरी को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। थर्ड वैल्यू को फाइंड आप कर सकते हो। अच्छा यहाँ पर मुझे उनसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर बताओ इसको चार्ज कितना मिलेगा, तो यहाँ पर 4 2s are 8, तो इसको मिलेगा 8 माइक्रोकूलम। अच्छा यहाँ पर 4 3s are 12, इसको मिलेगा 12 माइक्रोकूलम चार्ज। कूलम आ रहे तो इसका मतलब है चार्ज की बात कर रहा हूँ। 4 4s are 16, इसका मतलब है इसको मिलेगा 16 माइक्रोकूलम। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब है टोटल चार्ज कितना आ रहा होगा, तो गौर से सुनो, 8 + 12 20, 20 + 16 कितना हो गया 36। इसका मतलब है Q इज इक्वल टू कितना है 36 माइक्रोकूलम, 36 माइक्रोकूलम, सही है। इसको हम प्रूव भी बाद में करेंगे। इसलिए यहाँ पर देखो 4 वोल्ट की बैटरी और 36 माइक्रोकूलम चार्ज आ रहा हो तो हमारे पास मान लो 4 इसको में हमारे पास 8 माइक्रोकूलम इसको मिल जाएगा, 12 इसको मिल जाएगा, 16 इसको मिल जाएगा, तो चार्ज का और डिवाइड हो रहा है। वोल्टेज कैसे है 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट। अच्छा अगर हमें फाइंड करना हो कि हमारे पास टोटल चार्ज कितना हमारे पास यहाँ पर बैटरी सप्लाई कर रही है, तो फिर हम कैसे फाइंड करें, लास्ट चीज़ है ये। तो आपने क्या करना है, पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर कितनी है, इसकी कितनी है 4 माइक्रोफैरेड, इसकी है 3 माइक्रोफैरेड, इसके 2 माइक्रोफैरेड, तो 4 + 3 हमारे पास 4 5 6 7 हो गया और 2 हमारे पास 9, तो 4 + 3 और हमारे पास +2 हमारे पास 9 हो गया। मैं ऐसे करता हूँ 4 और 3 तो 4 5 6 7 +2 8 9, तो हमारे पास तीनों की कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है 9 माइक्रोफैरेड, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए सिंपल से आपको प्लस कर देना है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आई 9 माइक्रोफैरेड, ठीक है। वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट, ठीक है। अच्छा चार्ज क्या होगा Q इज इक्वल टू CV इक्विवेलेंट, और Q इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो CE कितना है 9 और V कितना है 4, तो यहाँ पर Q कितना आ जाएगा 36 माइक्रोकूलम। वही नहीं आ गया कि टोटल चार्ज 36 माइक्रोकूलम मिल रहा है। इसको मान लो हमारे पास मिल रहा है 8 माइक्रोकूलम, इसको मान लो हमारे पास मिल रहा है 12 माइक्रोकूलम, इसको मान लो हमारे पास 16 माइक्रोकूलम मिल रहा है, ठीक है। तो ये जस्ट ना मैंने अपने पास से एक विजुलाइज इफेक्ट देने की यहाँ पर कोशिश की है, ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इससे बच्चों को ज़्यादा समझ आती है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट लास्ट में एक और चीज़ रहेगी कि अगर हमारे पास एक ऐसा सर्किट है कि जिसमें कुछ कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हुए हैं, कुछ कैपेसिटर आपके पास पैरेलल में लगे हुए हैं, तो बताओ उनकी हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। तो मान लो हमारे पास ना एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, और यहाँ से एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, और यहाँ से एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, यहाँ से कुछ ऐसे है, यहाँ से कुछ ऐसे है, यहाँ से कुछ ऐसे है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। और इसकी कैपेसिटेंस है C1 इसकी है, C2 इसकी है, C3 इसकी है, C4, ठीक हो गया। अच्छा अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने करना सिंपल ये है कि पहले आपने इन दोनों को एक बनाना है, इन दोनों को क्या करना है एक बना। अब यहाँ पर देखें ये दोनों सीरीज़ में है, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल में है, तो हमने पहले क्या करना है सर्किट को रिड्यूस करना है, पहले इन दोनों को एक बनाना है। इन दोनों को एक बनाना बहुत ज़्यादा आसान काम है। तो आप यहाँ पर करो कि मान लो CE इसके लिए इज इक्वल टू आप करोगे C3 + C4,
इससे जो आंसर आएगा जाहिर सी बात है एक कैपेसिटर फिर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। इसकी अगर 2 माइक्रोफैरड है, इसकी 4 माइक्रोफैरड है, तो मैं इन दोनों की जगह इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड का लगा सकता हूँ यहाँ पर। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, तो नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा, अब जब इन दोनों को मिला के मैंने एक बना दिया है, इन दोनों को मिला के मैंने एक बना दिया, तो पहले 4 कैपेसिटर थे, आप कितने रह जाएंगे 3। तो अब इन तीनों पे आप सीरीज़ वाला फार्मूला लगा दो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का। तो अब इसकी कितनी है C1, इसकी कितनी है C2, इसकी कितनी होगी CE, C1 C2 और C3 प्लस C4, इसको मैंने CE कहा है, तो इसकी कितनी होगी CE। अब इसमें वो फार्मूला लगा दो 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/CE। तो इस फार्मूले के ज़रिए से हम इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो ये थी सारी चीज़ें जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करनी थी। होप्स हो कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।